भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण करेंगे। भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्तों श्री भगवान उवाच इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तरदत्तान न प्रदायभ्यो यो भुक्ते अस्तेन एव सा। भगवान बोल रहे हैं भक्तों जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भक्तों ध्यान देने वाली बात है, भगवान बोल रहे हैं कि इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। भक्तों यहाँ पर जो भी कुछ मनुष्यजन प्राणी देवतागण को जो भी भोग अर्पित करते हैं, जो भी भेंट चढ़ाते हैं, वो सब देवतागण सब भोग भगवान विष्णु द्वारा तक भगवान के पास पहुंचाते हैं, क्योंकि सभी के भोक्ता भगवान विष्णु श्रीमन नारायण हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुति की गई है, किंतु वे सब अनंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी देवतागण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु देवतागण भी भगवान की स्तुति भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं, किंतु जो यह नहीं समझ सकते कि भगवान क्या हैं, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ जो मनुष्य मांसाहारी हैं वो मांसाहारी देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है। जो भौतिक प्रकृति की ओर घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, किंतु जो सतोगुणी भक्त हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अनंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंचम महायज्ञ कहते हैं।
किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी आदि गुड़ तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें। यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, न वर्षा, न प्रातःकालीन, न शमीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हम अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक पदार्थ, मैग्नीशियम तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वयं एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। भक्तों, यहाँ पर भगवान इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पृथ्वी पर जो भी ठोस पदार्थ हम सबको मिल रहा है, उस ठोस पदार्थ से हम कुछ ऐसी वस्तुएं बनाकर कार्य करें जिससे कि आत्म साक्षात्कार की तरफ, भगवान की तरफ, मुक्ति की तरफ प्राप्त हो सकें। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। अगर हम देवतागण से या भगवान से अधिकाधिक सहयोग, अधिकाधिक फल मांगते जाएंगे तो हम यहाँ इस संसार में फंसते जाएंगे। भगवान निश्चित रूप से उस व्यक्ति को चोर बता रहे हैं कि तुम चोरी करके, मांग के तुम उस फल को रखते जाओगे, फिर वापस यहीं आओगे, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होते रहेंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कोई भी जीवन लक्ष्य नहीं होता। भक्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो भौतिकतावादी मनुष्य हैं, जो इस जगत में मोह माया में फंसे हुए हैं, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की ही चिंता रहती है, उन्हें अपने शारीरिक सुख की ही चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का सब परावर्तन किया है, और यह यज्ञ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह यज्ञ संकीर्तन जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, वह संपन्न किया जा सकता है। वह इस सिद्धांतों का पालन करके कृष्ण भावना अमृत में श्री चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए इस महामंत्र से यज्ञ संकीर्तन करता है, वह निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, इसी प्रकार से हम सबको अपने जीवन में यज्ञ संकीर्तन, नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के धाम जाना है। भक्तों, आप सब को भगवत वाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।